तो कैसे हो तुम लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नो मैन आर फॉरेन, जिसे लिखने वाले शख्स का नाम है जेम्स किर्कप। फॉरेन का मतलब होता है पराया। तो जैसा कि पोएम के नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कोई भी इंसान पराया नहीं है इस धरती पे। हमारे जो पोएट है ना जेम्स किर्कप साहब, ये इस पूरी धरती के बारे में बात कर रहे हैं और भगवान ने जो चीजें बनाई है, दी है, उन सब चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। जो हमने बनाया है उसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, जैसा कि जात पात, रिलीजन्स, कल्चर, इन सब के बारे में बात नहीं कर रहे हैं वो, क्योंकि ये सब हमने बनाया है, भगवान ने नहीं बनाया है। हर इंसान को वो बायोलॉजिकली कंपेयर करते हैं और हमें बताते हैं कि कोई भी इंसान अलग नहीं है, सब एक जैसे हैं। वो हमसे कहते हैं कि याद रखो, यहाँ पर कोई भी इंसान अनजान नहीं है, यहाँ पर कोई भी कंट्रीज जो हैं वो फॉरेन नहीं है, पराया देश नहीं है। इस धरती पर सब एक जैसे हैं। हम भले ही अलग अलग दिखते हैं, अलग अलग कपड़े पहनते हैं, लेकिन है हम एक इंसान ही। माना कि हम अलग अलग कपड़े पहनते हैं, लेकिन जो हम कपड़े पहनते हैं, जो यूनिफॉर्म पहनते हैं, उसके पीछे एक सांस लेता हुआ शरीर है और वो शरीर सबका सेम है। बीनीथ का मतलब होता है अंडर। हमारी ही तरह हमारे भाई भी जो हैं वो भी इसी धरती पे चलते हैं। वो कोई मंगल ग्रह से आए हुए लोग तो नहीं हैं कि हवा में चलते हैं, हमारी ही तरह जमीन पे चलते हैं, इसी जमीन पे। ब्रदर्स, यहाँ पर दूसरे देश के लोग को, दूसरे जात के लोग को या फिर दुश्मन को, इन सबको डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। मतलब कि उन लोगों को कहा गया है जिससे हम अपने आप को कंपेयर करते हैं। वो कोई भी हो सकता है, दूसरे देश का हो सकता है, दूसरे जात का हो सकता है, दूसरे कल्चर का हो सकता है, या फिर हमारा दुश्मन हो सकता है। उन लोगों को यहाँ पर ब्रदर्स कहा गया है। वो लोग इसी धरती के हैं और इसी धरती में एक दिन मिल जाएंगे। उन लोगों को भी वही सूरज का रोशनी मिलता है जो हमें मिलता है, वही हवा मिलता है, वही पानी मिलता है। यहाँ तक कि फसल अच्छे होने पे सुख शांति से खाते हैं, और फसल जब नहीं होता है, जैसे कि वॉर्स में या फिर विंटर वगैरह में फसल नहीं होता है, तब भूखे रहते हैं। बिल्कुल हमारी तरह जब हमारे यहाँ वॉर वगैरह का सिचुएशन होता है तो हम लोग भी भूखे रहते हैं, क्योंकि उस समय खाना वगैरह बहुत कम मिलता है। या फिर ठंड में जब फसल अच्छी नहीं होती है तो उस समय भी हमें भूखे रहना पड़ता है। जैसे हम लोग रहते हैं वैसे वो लोग भी रहते हैं। तो वो लोग हमसे अलग कैसे हैं? उनके पास भी हाथ है और हमारे पास भी हाथ है। उनके हाथों में भी वही मेहनत की रेखा है जो हमारे हाथों में है, तो हम उनसे अलग कैसे हुए? याद रहे, उनके पास भी वही आंखें हैं जो जागते हुए खुलती है और सोते हुए बंद होती है। उनके पास जो शक्ति है, जो स्ट्रेंथ है, उसे प्यार से जीता जा सकता है, जैसे कि हमें जीता जा सकता है। हर जगह एक कॉमन लाइफ है जिसको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है और अंडरस्टैंड किया जा सकता है, समझा जा सकता है। वो लोग भी वही जिंदगी जी रहे हैं जो हम जी रहे हैं, इस बात को समझा जा सकता है। वो लोग भी वही खा रहे हैं जो हम खा रहे हैं, इस बात को समझा जा सकता है। उन लोगों के पास भी हाथ है, कान है, नाक है, तो वो हमसे अलग कैसे हुए, इस बात को समझा जा सकता है। तो याद रहे कि जब भी हमें कोई ये कहता है कि अपने भाइयों से नफरत करो, तो वो किसी और से नहीं बल्कि हमारे अपने लोगों से ही हमें नफरत करने के लिए बोल रहा है, उन्हें धोखा देने के लिए बोल रहा है, उनकी निंदा करने के लिए, उनकी बुराई करने के लिए बोल रहा है। और अगर हम लोग ऐसा करते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाते हैं, तो हम किसी और को नहीं बल्कि अपनी ही धरती को बर्बाद करेंगे। ये जो हमारा इन्वायरमेंट है इसको खराब करेंगे। बात तो बिल्कुल सही है यार। अगर एक कंट्री दूसरे कंट्री से वॉर करेगी तो कुछ लोग वहां के मरेंगे, कुछ लोग यहाँ के मरेंगे, गोलियां चलेगी, बम वगैरह फटेंगे, इससे एयर पोल्यूशन होगा, हमारी धरती खराब होगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, और इससे नुकसान किसे होगा? एट द एंड हमें ही होगा। तो हम अपने ही धरती को पॉल्यूट करेंगे। डिफाइल का मतलब होता है पॉल्यूट। पीछे के भी कुछ वर्ड मीनिंग्स बता देता हूँ क्योंकि मैं फ्लो में था तो बताया नहीं था। डिस्पोजेस का मतलब होता है एबंडेंट, मतलब त्याग करना या वंचित रहना, अपने ही लोगों से दूर हो जाना। बेट्रे का मतलब है चीट करना, अपने ही लोगों को चीट करना, धोखा देना। कंडेम का मतलब है बुराई करना, निंदा करना। हम अपने ही लोगों की बुराई करेंगे। अब अपने लोगों की बुराई करना तो अच्छी बात नहीं होती है ना, तो तुम लोग समझदार हो, समझो कि अगर हम अपने ही लोगों की बुराई करेंगे, उनको ही धोखा देंगे, उनसे ही लड़ाई झगड़े करेंगे, तो बहुत दिक्कत होगी। हम अपनी धरती को बर्बाद करेंगे। यहाँ पर आपसी झगड़े की बात नहीं हो रही है, कंट्री टू कंट्री वॉर की बात हो रही है, ह्यूमैनिटी की लड़ाई की बात हो रही है। जब एक ग्रुप ऑफ पीपल दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल को मारने लगते हैं और उसके लिए जो वो लोग वेपन्स यूज करते हैं, बम, गोली बारूद वगैरह, वो सबसे क्या होता है? दिक्कत होता है। बम मार के एकदम धुआं धुआं कर देता है और उससे एयर पॉल्यूशन होता है। जो दम्मा वाला व्यक्ति होगा वो इसी मर जाएगा। तो ये बिल्कुल मत सोचो कि पड़ोसी से झगड़ा था तो उसके घर में एकदम बम मार कर धुआं धुआं कर दिए हैं और वही धुआं के कारण तुम्हारे दम्मा वाले चच्चा निपट जाएंगे, समझे? तो वही सेम चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारे लड़ाई झगड़े के कारण, हमारे गुस्से के कारण ये जो फायर, ये जो डस्ट हो रहा है, ये इस पूरे इनोसेंस एयर को जो हर जगह प्रेजेंट है इसको खराब कर रहा है। क्योंकि ये जो हवा है ये तो पूरी धरती पर फैला हुआ है, एक जगह से दूसरे जगह बहता रहता है। तो अगर एयर पॉल्यूट होगा तो वो सबको नुकसान करेगा। तो इसीलिए याद रहे कि यहाँ पर कोई भी इंसान पराया नहीं है, कोई भी इंसान फॉरेन नहीं है, कोई भी कंट्रीज जो हैं वो स्ट्रेंज नहीं है। ये सब हमारे अपने लोग हैं, ये धरती हमारी है।
इनडायरेक्टली पोएट हमें ये कह रहे हैं कि हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। इससे हमारे अर्थ पर इम्पैक्ट पड़ता है, हमारे इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है, जिसका खामियाजा एक दिन सबको भुगतना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई हमको जबरदस्ती आकर मारेगा तो हम छोड़ देंगे। उस समय तो हमको लाचारी में उठाना ही ना पड़ेगा हथियार। मतलब देखो, अगर तुम्हें कोई जबरदस्ती मारेगा, तुम पे अत्याचार करेगा, तो जवाबी तौर पे तुम्हें हमला तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जितना हो सके उतना इन सब चीजों से बचने की कोशिश करो, वॉर वगैरह नहीं करो, प्यार से मामला को समझाने का कोशिश करो। और अगर प्यार से ना समझे तो मारो एकदम घर में घुस के। आप लोग समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वैसे हम पहले प्यार से ही समझाने की कोशिश करते हैं, नहीं समझते हैं फिर भाई क्या ही कर सकते हैं, लात के देवता बात से ना मानी। खैर पोएम यहीं पे खत्म हो गया है और आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना है, प्यार से सलटने की कोशिश करनी है, क्योंकि इससे हम दोनों को ही नुकसान होता है। बाकी अगर अभी भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में जरूर पूछो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करो। अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई लोग, 4 साल तुम्हारे साथ हूँ, सब्सक्राइब कर लो। चलो तो मैं मिलता हूँ तुमको नेक्स्ट वीडियो में। अरे एक मिनट MCQ जरूर देना, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। चलो फिर ठीक है, इंस्टाग्राम पे मिलते हैं।